एक बार फिर हूं आपके साथ मैं मानव आहूजा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। पिछले कई वीडियोस में हमने बात करी जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कॉल को शुरू करना है, कॉल शुरू करने से पहले क्या रेडीनेस होनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और कॉल को परफेक्ट बनाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू क्लोज अ कॉल, यानी कि पूरी सिचुएशन, पूरी कॉल के अंदर आपने बहुत सारी बातें करी कस्टमर के साथ, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन उसको दिया, हर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई किया, लेकिन अगर आपने कॉल का क्लोजर ठीक नहीं किया तो सारी कॉल बर्बाद हो जाएगी। इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ क्विक पॉइंट्स में बताना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरेट कीजिए अर्जेंसी प्लस ऑफर्स के साथ। सो बेसिकली यहां पर एक फियर ऑफ लॉस जो है वो ट्रांसफर करना है कस्टमर के माइंड में कि सर हमने बहुत सारी बातें करी, मैंने आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विसेज के बारे में बताया, क्या बेनिफिट एडवांटेजेस सब मिलेंगे, प्राइसिंग हर चीज डिस्कस हो गई, लेकिन अगर आपने अभी इस प्रोडक्ट को एनरोल नहीं किया, अभी आपने इसको नहीं खरीदा, तो शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खो देंगे, एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा आपके लिए, क्योंकि आज जो मैं आपको ऑफर्स दे रहा हूं शायद वो कल आपको ना मिल पाए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को बहुत बढ़िया कॉल करते हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नॉलेज होती है, बहुत कॉन्फिडेंस कन्विक्शन होता है, लेकिन लास्ट में क्या गड़बड़ करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कस्टमर से पेमेंट मांगने में डर जाते हैं। एक फियर होता है माइंड में कि यार मैंने सब कुछ तो बता दिया कस्टमर को, अगर अब भी इसने मुझसे प्रोडक्ट परचेज ना किया तो मेरा तो टारगेट अचीव नहीं होगा। इस फियर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आस्क फॉर पेमेंट। सो ओवर द कॉल आपने एक अर्जेंसी को क्रिएट किया, स्पेशल ऑफर्स के बारे में बताया, और जल्दी ही स्पेशल ऑफर्स खत्म हो जाएंगी उसके बारे में भी कस्टमर को कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, उससे पेमेंट मांगना। अक्सर मैं देखता हूं कि जो अच्छे टेली कॉलर्स हैं, जो बेस्ट टेली कॉलर्स हैं, वो भी कभी कभी हेजिटेट करते हैं कस्टमर को ये बोलने में कि सर पेमेंट कब करेंगे। हमेशा याद रखिए, पहले भी कई सेशंस में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सेशंस में आपने शायद देखा होगा, सर एक बात बोलते हैं, आस्क रिसीव फॉर्मूला, यानी कि जो मांगोगे नहीं वो मिलेगा नहीं। तो मांगिए ना पैसा। आपने कस्टमर के साथ अपना टाइम डिवोट किया, एनर्जी, एफर्ट, हर चीज इन्वेस्ट किया, आपके पास पूरा अधिकार है कस्टमर को बोलने का कि सर पेमेंट कब करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे। मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सेफ तरीका है पेमेंट करने का। यहां पे क्या है कि आपने अपना हक जताया कि सर आपने मेरा इतना टाइम लिया, मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी, मैंने अपनी पूरी ड्यूटी करी। सो यहां पर आप कस्टमर को खुल के बोल सकते हैं कि सर आपको कहीं कोई संशय है, कोई डाउट है, अभी आप चाहते हैं मैं दोबारा कुछ चीज एक्सप्लेन करूं या आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर सका। एंड इफ कस्टमर सेज कि एवरीथिंग इज क्लियर टू मी, देन यू हैव फुल राइट टू आस्क फॉर अ पेमेंट। देखिए, पेमेंट मांगने के बाद सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेगा या फिर कस्टमर एस्केप करने की कोशिश करेगा। उसको एस्केप मत करने दीजिए। नेक्स्ट फॉलो अप डेट तुरंत फिक्स कीजिए कि सर मैं दोबारा आपसे कब कांटेक्ट कर सकता हूं। एक कमिटमेंट उसके मुंह से निकलवाइए जहां पर कस्टमर आपको बोले कि मेरा ये रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस डेट को इस समय पर पेमेंट कर दूंगा। उस समय आपको दोबारा से सही समय पर, करेक्ट उसी टाइम पर फॉलो अप करना है। और टाइम कभी एग्जैक्ट मत रखिए कि मैं 12 बजे आपको फोन कर लूंगा। हमेशा एक विंडो ओपन रखिए, सर 12 साढ़े 12 के बीच में कर सकता हूं। कस्टमर विल डेफिनेटली से यस टू यू। या फिर वो हो सकता है कस्टमर एक अपनी मर्जी से आपको एक टाइम कम्युनिकेट करे कि ठीक है आप 12 साढ़े 12 नहीं, आप मुझे शाम को 5 से साढ़े 5 के बीच में फोन कर लीजिएगा, इससे मैं फ्री होता हूं। तो उस समय अब आप फोन पर बात कर सकते हैं कस्टमर से और एक बार रिकन्फर्मेशन ले सकते हैं। एटलीस्ट आपको नेक्स्ट फॉलो अप डेट भी मिल गई और एक कस्टमर से कमिटमेंट भी मिल गई। बट जाने से पहले, कॉल को एंड करने से पहले आप उससे जरूर पूछिए, सर क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूं, आपको कोई डाउट तो नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, या फिर मैं ये जानना चाहूंगा सर अभी आपको क्लोज करने में क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्या हेजिटेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्पेशली मैंने देखा है, कस्टमर्स अपने दिल की बात इमीडिएटली आपको कन्वे नहीं करते, कई बार निकलवानी पड़ती है। क्योंकि कई कस्टमर्स बहुत हेजिटेंट होते हैं मना करने के लिए, इसीलिए वो टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं। बट एज अ स्मार्ट सेल्स पर्सन यू नीड टू जज कस्टमर्स मूड। उसका एक जजमेंट आपको करते रहना पड़ेगा ड्यूरिंग योर एंटायर कॉल, ताकि आप उससे ये पूछ सके सर कहीं आपको कॉस्ट या प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो इमीडिएटली आपको बोलेगा सर प्राइस थोड़ा महंगा तो लग रहा है, तब उसको आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर आपको बोलता है कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा प्राइस लग रहा है, तो आप उसको एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और फ्रीबीज जो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ आप ऑफर कर रहे हैं वहां उसको बता सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग योर कॉल आपको कस्टमर को हमेशा जज करते रहना होगा, सो दैट आप कॉल को सही डायरेक्शन में
फिनिश कर सकें, कंक्लूड कर सकें, उसके लिए केवल फियर ऑफ लॉस ट्रांसफर करने से काम नहीं बनेगा। कई बार कस्टमर फिर भी हेजिटेट करता है कॉल पे क्लोजर करने से, तो वहां पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या ये कस्टमर जिससे आप बात कर रहे हैं ये खुद एक डिसीजन मेकर है या फिर इसके पीछे कोई इन्फ्लुएंसर बैठा है जो उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। और या फिर कई बार आप स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट खुद डिसाइड करे, इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो जनरली वो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं या फिर कोई गाइड, कोई मेंटर जो उसको पीछे से एक एडवाइस दे सके, सही एडवाइस दे सके किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। कस्टमर से बात करने के बाद जैसे ही आपको यह अंदाजा हो कि शायद ये कस्टमर खुद एक डिसीजन मेकर नहीं है, तो जरूर उससे आप एक ऑल्टरनेट नंबर मांगिए, जहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि शायद उसके बिहाफ पर जो डिसीजन लेगा उसके पेरेंट्स या उसके मेंटर या गाइड जो भी होंगे, एक वो नंबर शायद आपसे शेयर कर दे जहां पर उनसे आप कांटेक्ट बना करके और उनको एक्सप्लेन करें कि जो आपने एडवांटेजेस, फीचर्स और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में उस पर्टिकुलर कस्टमर को बताया जो कि डिसीजन मेकर नहीं है, आप उसके डिसीजन मेकर से टच बेस कर सकते हैं, सो दैट आपका टाइम, एनर्जी, जो एफर्ट अभी तक लगा है वो कहीं पर एक रेवेन्यू में रिजल्ट आपको दे सके। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर के साथ आपने ट्रांजैक्शन कर ली, सारी डिटेल ले ली और पूरा पेमेंट भी उसने कर दिया एंड यू हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू हिम। उस समय पर आप उससे एक रेफरेंस मांग सकते हैं। अच्छा, अब ये रेफरेंस मांगने का एक तरीका है। कभी भी आप कस्टमर को बोलेंगे ना, सर आपने तो मुझसे प्रोडक्ट ले लिया, अब 2-4 रेफरेंस दे दीजिए, तो कस्टमर हेजिटेट करते हैं कि भैया मैं किसी का नंबर क्यों दूं। तो उसको एक पूछने का तरीका है। यहां पर आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपने हमारे से परचेज किया ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी हमने आपको दिया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। आई एम श्योर कस्टमर एक पॉजिटिव फीडबैक देगा आपको। यहां पर आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर इस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी को बताना हो तो ऐसे कौन 3 लोग हैं जिनको आप सबसे पहले बताना चाहेंगे। यहां पर जो वो शुरू के 2-3 नाम लेंगे वही उसके रेफरेंसेस हैं जो वो आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आप कस्टमर से एक रेफरेंस मांगने का डिफरेंट तरीका ढूंढ के और कस्टमर से रेफरेंसेस ले सकते हैं, जिससे कि आप रिपीट सेल्स उसी के रेफरेंस के बेसिस पे आप जल्दी कर सकेंगे। अब कस्टमर के साथ पूरी डिस्कशन तो आपने कर ली, टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अब कॉल को कंक्लूड करने से पहले एज अ स्मार्ट सेल्स पर्सन आप उससे जरूर पूछ लीजिए कि क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग बराबर रही, जो आप उसको समझाना चाह रहे थे, जो की मैसेज अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में आप उसको देना चाह रहे थे, क्या वो की मैसेज को ग्रास्प कर सका या नहीं। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि शायद वो आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया या आपका की मैसेज जो आप उसको देना चाह रहे थे वो अभी भी मिस कर गया, तो आप दोबारा से कस्टमर को एक सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट वर्ड्स में अपना की मैसेज उसको दे सकते हैं, जिससे कि उसके माइंड में लास्ट में जाते जाते आपकी बात रह जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी कॉल को रखने से पहले एक काम जरूर कीजिए एज अ स्मार्ट सेल्स पर्सन। मैं बार बार स्मार्ट सेल्स पर्सन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अपनी स्मार्टनेस का यूज करते रहना पड़ेगा, आपको अपने इंटेलेक्ट का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा एंड तक, सो दैट कस्टमर आपके हाथ से निकल ना जाए। वो परचेज करे या ना करे ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अभी जनरली हाथ से ना निकले उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या इंश्योर करने का कि आप ड्यूरिंग द कॉल अपना 2-3 बार नाम रिपीट कीजिए और कस्टमर को जाने से पहले इंश्योर कीजिए कि कस्टमर आपका नंबर सेव कर ले अपनी फोन की डायरी में। तो आप कस्टमर को अपना नंबर लिखवाइए, कस्टमर का नंबर लीजिए और बात करते करते और कॉल को जस्ट एंड करने से पहले सिर्फ 2 चीजें आपने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम रिपीट करना है और दूसरा आपने उसको बोलना है कि सर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं अभी तुरंत आपको एक व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूं। उसी समय नंबर लेकर के, नंबर सेव करके और उसको हाय का मैसेज भेज दीजिए। और जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, एक मैसेज के साथ, कर्टसी मैसेज के साथ रिगार्ड्स आपका नाम और साथ में आपके इन्फोग्राफिक्स जो आप जनरली अपने कस्टमर से शेयर करते रहते होंगे, जो इन्फॉर्मेशन आप भेजते रहते हैं कस्टमर्स को बार बार, वो तुरंत उसके फोन में डाल दीजिए और साथ में आप लिख दीजिए कि थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी, माय नेम सो एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, प्लीज सेव माय नंबर। तो जब आप लास्ट में लिखेंगे मैसेज में प्लीज सेव माय नंबर, तो वो आपका नंबर सेव कर लेगा उसी समय ऐड कॉन्टैक्ट्स में जाकर के, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है, ईजी टू हैंडल है और वो कस्टमर आपका नाम सेव करते ही उसके माइंड में आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। या फिर वो कभी भी अगर उसको जरा से भी भूल पड़ेगी तो वो देख सकता है आपकी कंपनी आपके नाम से रिलेटेड कि मैंने क्या नाम सेव किया था, और उसको कांस्टेंट मैसेजेस आप भेज सकते हैं। वो आपके फोन डायरी में भी आ गया और कस्टमर के फोन डायरी में भी आप आ गए। तो नेक्स्ट टाइम जब उससे फॉलो अप करना होगा, टच बेस करना होगा, एक इन्फोग्राफिक के थ्रू क्लियर मैसेज, ऑफर्स शुरू हुई, खत्म हुई, क्या की मैसेज है, बार बार आप उसको भेज सकते हैं, सो दैट आप का मैसेज उसके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा और एक रीकॉल जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से, अभी नहीं तो लेटर स्टेज पे, कस्टमर को कन्वर्ट कर पाएंगे, अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे और उसको एक सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे।
विच मेक्स यू एक्चुअली सक्सेसफुल। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से शायद आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, आपकी हेल्प हो सकेगी। अगले वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।